मीशो सेलर्स, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कैटलॉगिंग प्रोसेस अब और भी आसान और सिंपल हो गया है। कैटलॉग अपलोड करते वक्त मुश्किल हो सकता है मैंडेटरी डिटेल्स जैसे मैन्युफैक्चरर, पैकर और इंपोर्टर इन्फॉर्मेशन भरना। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। मैन्युफैक्चरर वो होते हैं जो लिस्ट किए गए प्रोडक्ट बनाते हैं अपनी फैक्ट्री या घर में। पैकर वो होते हैं जो उस प्रोडक्ट को पैकेज करते हैं। इंपोर्टर वो होते हैं जो प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर लेकर आते हैं। ये सिर्फ उस प्रोडक्ट के लिए होते हैं जो इंडिया में ना बना हो और बाहर के किसी देश में बना हो। अब से बस वैलिड नेम, एड्रेस और पिन कोड डालना है। आपको हर सेक्शन की सेपरेट फील्ड्स दिख जाएंगी। उसमें बस कंप्लीट डिटेल्स डालिए और कैटलॉग अपलोड्स में क्वालिटी कंट्रोल एरर्स का चांस कम करें। ओके, पर मुझे कैसे पता लगेगा कि क्या भरें? चलिए समझते हैं। मैन्युफैक्चरर डिटेल्स के लिए अगर प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लेबल है तो लेबल पर प्रिंट किया हुआ मैन्युफैक्चरर नेम, एड्रेस और पिन कोड फिल इन कीजिए। अगर कोई लेबल ना हो तो सिर्फ प्रोडक्ट ओनर या जिनसे आपने प्रोडक्ट सोर्स किया है उनके डिटेल्स फिल कीजिए। ध्यान रखिए, एड्रेस भरते वक्त पूरा एड्रेस लिखिए, जैसे कि बिल्डिंग नंबर, शॉप नंबर, स्ट्रीट या लेन का नाम, विलेज या डिस्ट्रिक्ट का नाम, शहर का नाम, स्टेट का नाम और पिन कोड सब मेंशन रहे। इनकम्प्लीट एड्रेस से कैटलॉग रिजेक्ट हो सकता है। और पैकर डिटेल्स के लिए? पैकर डिटेल्स के लिए अगर प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लेबल है और उस पर पैकर की इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये कीजिए। अगर सिंगल और मोबाइल वेब अपलोड फ्लो हो तो सेम एज मैन्युफैक्चरर डिटेल्स सेलेक्ट कीजिए। अगर बल्क अपलोड फ्लो हो तो मैन्युफैक्चरर डिटेल्स को कॉपी कीजिए। ध्यान रखिए, जब भी आप बल्क में कैटलॉग्स अपलोड करें तो हमेशा पैनल से एक फ्रेश टेम्पलेट डाउनलोड कीजिए। पुरानी टेम्पलेट्स की वजह से QC फेलियर हो सकता है। अगर लेबल ना हो तो प्रोडक्ट जहां पैक हुआ है उस जगह के ओनर या कंपनी का नाम, एड्रेस और पिन कोड फिल कीजिए। नोट कीजिए, ज्यादातर पैकर और मैन्युफैक्चरर सेम ही होते हैं। और इंपोर्टर डिटेल्स, अगर मैं प्रोडक्ट इंपोर्ट ही नहीं करता हूं तो तब क्या करूं? इंपोर्टर इंफॉर्मेशन भरना भी अब आसान हो गया है। अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है तो कुछ फिल इन ना करें, क्योंकि सिंगल और मोबाइल वेब अपलोड फ्लो में इंफॉर्मेशन खुद ही भर जाएगी। बल्क के केस में नई एक्सेल टेम्पलेट के रो 3 में दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। हर बार जब बल्क अपलोड करें तो सप्लाई पैनल रिफ्रेश करिए और पैनल से फ्रेश टेम्पलेट डाउनलोड कीजिए। पुराने टेम्पलेट से QC फेल हो सकता है। अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया नहीं है तो जिस भी इंसान या एंटिटी ने इंडिया में प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है उनका नाम, एड्रेस और पिन कोड भरिए। ध्यान रखिए कि आप कंप्लीट नेम, एड्रेस और पिन कोड प्रोवाइड कीजिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरर, पैकर या इंपोर्टर हो। वाह, मुझे अब सब पता चल गया है। मैं अभी ये डिटेल्स फिल करता हूं। एक सेकेंड, आपको ये तो पता चल गया है कि क्या भरना है। अब जानते हैं कि क्या नहीं भरना चाहिए ताकि आपके कैटलॉग्स ब्लॉक ना हो जाए। नेम एंड एड्रेस भरते समय डमी वैल्यूज ना डालें, सिर्फ कंप्लीट डिटेल्स ही एक्सेप्ट और वैलिड मानी जाएंगी। लॉ के हिसाब से ये मैंडेटरी भी है। पिन कोड्स भरते समय वैलिड वाले पिन कोड्स ही डालिए। अब समझा। क्या कुछ और भी है जो मुझे ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, आपकी जिंदगी आसान करने के लिए एक टिप है। हर फील्ड के आगे एक आई बटन है जिस पर क्लिक करने से आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक आखिरी इंपॉर्टेंट नोट, कैटलॉग रिजेक्शन और प्रोडक्ट की डीलिस्टिंग से बचने के लिए हमेशा कंप्लीट और वैलिड इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कीजिए। ध्यान रखें कि इंफॉर्मेशन करेक्ट और एक्यूरेट हो। और अगर आपको फिर भी कोई सवाल है तो बस कैटलॉगिंग सेक्शन के अंदर जाकर टिकट रेस कीजिए, हम हाजिर हो जाएंगे। हैप्पी सेलिंग ऑन मीशो।